अगर किडनैपर ने तुम लोगों को खुद कॉल कर दी है और उसने एक रैंसम अमाउंट मांगा है, फिर तुम लोगों को पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अंकल बहुत खौफजदा है। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस को इन्वॉल्व कर लेने से कहीं मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए वो खुद सारे पैसे अरेंज कर रहे हैं। अगर सारे डिसीजन तुम लोगों ने खुद लेने थे, फिर तुम लोग पुलिस के पास आखिर गए क्यों? और सपोज करो अगर कोई गड़बड़ हो गई पैसे देने की वजह से, फिर तुम लोग क्या करोगे? अपने ससुराल वालों को बोलो कि थोड़ा सा ब्रेन यूज करें, अगर उनमें है तो। फरिया, वो उनके घर का जाती मसला है और मैं उन्हें एक हद से ज्यादा किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बस कर दो वासिफ, ये 10 साल की बच्ची की लाइफ के बारे में बात है। और फिजा का क्या है? आज उसने इसको पीछे लगाया है, कभी सुल्तान कभी कोई और, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। माइंड ना करना, लेकिन मुझे ना तुम्हारा पूरा ससुराल ही ना 2 नंबर टाइप लगता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। हमें पुलिस को सारी बात बता देनी चाहिए। अगर पुलिस ये कह रही है कि इस सब के पीछे सुल्तान नहीं है और वो जोया का एक्स हस्बैंड वो भी दूसरी शादी कर चुका है और इस शहर में नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? I don't know यार, मुझे क्या पता कौन हो सकता है सबके पीछे। तुम क्या ही कहोगे? मुझे तो ना ये लड़की फिजा ये बिल्कुल गड़बड़ लग रही है। पहले उसकी वजह से तुम्हारा भाई जेल में गया, उसके बाद उसने वो सुल्तान पीछे लगाया और अब वो किडनैप ही हो गई है। मेरी मानो, तुम घर जाओ और आलिया से पूछो, आई एम श्योर उसको सब कुछ पता होगा। बात करता हूँ मैं उससे घर जाके। तुम अपने ससुराल जाओ और उनसे जाके जरा बात करो, उनसे बोलो कि उन्हें पुलिस को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बच्चे तो पैदा होके मर जाते। साईं, मुझे शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दें। ये बच्चा मेरा आखिरी सहारा है। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है ना, तो वो काम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बच्चा पैदा करते हुए मर भी गई ना, तो यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बच्चा पैदा करते हुए तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया ना, तब भी इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बेवकत अपनी यहाँ पे जिंदगी जाया करने से अच्छा है अपने और अपने बच्चे की जिंदगी को एक मौका तो दो। मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। फिर तुम्हें बाबा से कह के ना पंजाब भिजवा दूंगी। उनके दोस्त की वहां जमीनें हैं, तुम और तुम्हारा बच्चा वहां सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बस तुम और तुम्हारा बच्चा। वहां से आप कहाँ चले गए थे? बाबा इतनी देर से आपका वेट कर रहे थे। तो मैं बस एक जरूरी काम से गया था। अंकल कहाँ हैं? स्टेट एजेंट की कॉल आई थी, एक फैमिली फ्लैट खरीदना चाहती है, बस इसलिए बाबा गए हैं। किसी तरह पैसों का अरेंज हो जाए, आयरा और फिजा खैरियत से घर वापस आ जाए। आलिया, मुझे लगता है कि हमें पुलिस वालों को तावान के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अगवा करने वालों को पता चल गया है ना, तो वो कहीं आयरा या फिजा को नुकसान ना पहुंचा दे। देखो आलिया, अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हमें उन पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? देखिए, ये आप और बाबा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा। वैसे आलिया, एक बात पूछूं तुमसे? पहले तुमने मुझे कहा कि मैं अपने फ्रेंड से हेल्प ले लूं, उसके बाद तुमने फराज से हेल्प ले ली। आखिर क्यों?
मेरा वेट भी कर सकती थी ना। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं ये बात उनसे पहले ही डिस्कस कर चुकी थी और उन्होंने मुझे मदद का यकीन भी दिलाया था। और इस सूरत में तो जो भी काम आ जाए अच्छा ही है ना। आपने क्या माइंड किया है? नहीं, बस दिमाग में एक सवाल आया था तो मैंने सोचा पूछ लूं। खैर, दादी कहाँ है? वो अकरम के साथ घर चली गई, रात तक वापस आ जाएंगी। तुमने अकरम को रैंसम कॉल के बारे में बताया था? जी। आलिया, तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि वो कितना जज्बाती है। मैं जानती हूँ, लेकिन उसने बाबा को बात करते हुए सुन लिया था। अकरम को जरा भी अंदाजा नहीं है कि सुल्तान जैसा शख्स उसके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना वो फिजा और आयरा के लिए। आपका ख्याल है कि वो इस मामले में इन्वॉल्व है? यस, 100%। या अल्लाह, हम ये किस आजमाइश में पड़ गए हैं? कैसे निकलेंगे हम? तुम परेशान मत हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी ऑल राइट। सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ सब कुछ। तुम आंटी को देखो, मैं अंकल को कॉल करता हूँ। वो जुनैरा की सास आपको घर बुलाना चाह रही हैं। अभी नहीं, अभी तो मेरा दिल आलिया के घर में अटका हुआ है। जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है उन लोगों पर क्या क़यामत टूटी है। बेटी और नवासी का एक साथ अगवा होना बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अम्मा, आपको ना उनके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये आजकल की लड़कियों के ना लक्षण ही ऐसे होते हैं। पहले लड़कों को अपने पीछे लगाती हैं और फिर खुद पीछे हट जाती हैं। आप माने या ना माने, यकीनन इस लड़की का किसी लड़के के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर होगा। फिर वही बात, तुम ऐसा करो, इस मामले में अपनी राय दो ही नहीं। भाई, मैं तो सीधी बात करती हूँ, किसी को बुरी लगती है तो लगे। अब ऐसे भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है आलिया के अब्बा के कोई रास्ते में उनकी गाड़ी रोक ले, ड्राइवर को गोली मारकर बच्ची और फिजा को अगवा करके ले जाता अवान के लिए। ये अगवा करने वाले भी ना तहकीक करके बंदा उठाते हैं, ऐसे थोड़ी। आप लिख के रख लें, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। मम्मी बस भी कर दें। क्यों आप हमेशा दूसरों की इज्जत उछालने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती हैं? मिलता क्या आपको ये सब करके? तुम बड़े हमायती बन रहे हो उसके। अरे बेटा, अभी मैं कह रही हूँ, तुम देखना कल को पूरी दुनिया यही बात करेगी। कुछ तो खुदा का खौफ करो। वो दोनों के यहाँ जिंदा सलामत आने के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। जोया और नुदरत का बुरा हाल हो गया रोते रोते, और तुम ऐसी बातें करो। अरे कुछ तो शर्म करो। मैं ना एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली औरत हूँ, मुझसे नहीं होती ये बिल्की सीधी वाली बातें। वो एक अजीम और खुदा तरस खातून थी, और तुम तो वैसी बन ही नहीं सकती। हाँ। जुनैरा का निगाह सर पर है और सबके साथ सोग मनाने में लगे हुए हैं ये लोग। आने दो वासे को, खबर लूंगी उसकी मैं। वासे को कॉल की थी मैंने, वो बस आते ही होंगे। समझ ही नहीं आ रही क्या होगा। मैं तो हाथ पांव फूल रहे हैं। तुम कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी और नवासी को? अरे जब से शादी हुई है तुम लूटते आ रहे हो हमें, भरते आ रहे हैं हम तुम्हें। कितना पैसा लूटा है तुमने हमारा, और अब अपनी बच्ची के एवज हमसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे हो। अरे तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं है। बता दो मेरे बच्चे मेरे वापस कर दो। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद आप लोगों से आयरा का पूछने आया हूँ। असफर भाई प्लीज प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाओ, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं।
तुमने नहीं किया तो किसने किया है? वो तुम्हारे दोस्त सुल्तान ने, जिससे तुम्हारा याराना चल रहा है आजकल बहुत। अंकल मुझे नहीं मालूम, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ उसे काम के सिलसिले में मिलने गया था बस, और कुछ नहीं। कोई बाप अपनी बेटी को अगवा कैसे कर सकता है? मैं मानता हूं मैं बुरा इंसान हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। प्लीज आप मुझे बताएं कि आयरा कहाँ है, कैसी है? आप लोगों की कोई बात हुई है उससे? आप प्लीज चले जाए यहाँ से। अम्मा आप अब्बा को लेके जाए। अब्बा मैं जानता हूं सब कुछ इसी ने किया है, इसी ने किया है। अम्मा आप बाबा को लेकर जाए। अब्बा खुदा का वास्ता चले आप यहाँ से, कुछ हो जाएगा, चले आप यहाँ से, खुदा का वास्ता चले। आलिया, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने अपनी बेटी को अगवा नहीं किया। मैंने तो खुद पुलिस को सब कुछ बताया। मैं तो खुद हैदराबाद में था। मुझे जब पुलिस ने कॉल करके बुलाया, मैंने उसी वक्त वापसी की टिकट करवाई है। मैं वापस आया हूं तो मुझे पता चला ये सब हुआ है। प्लीज मेरा यकीन करो और अपने बाबा को भी समझाओ। असफर भाई प्लीज आप यहाँ से चले जाए। इस वक्त हम में सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। जाए यहाँ से। ठीक है, आयरा का कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताना। असफर भाई प्लीज चले जाए इस वक्त यहाँ से।